हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कोशिका को पढ़ा था, तो आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा वन लाइनर क्वेश्चन के लिए कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे, जैसे कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कोशिका होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कौन होती है, तो ये हो जाएगा कोशिका। उसके बाद देखिए कोशिका की खोज किसने और कब की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। मुर्गी कांडा एकल कोशिका है। कोशिकाओं का समूह उत्तक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्तक किसे कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं उत्तक। ठीक है ना, उत्तकों का समूह अंग का निर्माण करते हैं। अमीबा की बदलती हुई आकृति से गति करने एवं भोजन करने में सहायता मिलती है, यानी कि अमीबा का जो शेप बदलता रहता है उससे उसको गति करने और भोजन करने में उसको सहायता मिलती है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि एक जीवाणु कोशिका होती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है, उसका साइज दिया हुआ है यहाँ पे 170 mm इंटू 130 mm। कोशिका के मूल घटक क्या है, अब तो कोशिका के 3 मूल घटक है। कौन कौन से, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बुक के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सही गलत है, तो देखिए एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, ये सही है आपका। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, ये गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये गलत है। मूल संरचना अंग नहीं है, क्या है, कोशिका है। ठीक है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये सही है, मतलब इसकी आकृति जो है वो बदलती रहती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो ये भी सही है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। सही विकल्प देखिए क्या है इसमें, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें होती है, ये पादप कोशिका में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो ये है पौधा कोशिका में पाया जाता है। उसके बाद है अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन और ये सभी क्रियाएं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्रियाएं, इसमें मतलब कि अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन इसका सारा एक ही कोशिका में होता है, इसलिए इसका आंसर ख हो जाएगा, ये सभी क्रियाएं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो ये कोशिका को कहते हैं। कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, तो ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है, तो ये है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी आदि। ठीक है, उसके बाद है कि गुणसूत्र क्या है, तो केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे कोशिका झिल्ली सरंध्र होती है, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर जाने निकलने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के अंगक कौन कौन से हैं, तो यह है कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है गोल्जी का, इसका काम क्या है, तो कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करना। थर्ड है हमारा राइबोसोम, यह अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। चौथा है हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को भोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, और फिफ्थ है हमारा राजधानी, इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो ये थे कोशिका द्रव्य के अंगक और उसके कार्य। अब नेक्स्ट है हमारा कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए, ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। तो देखिए कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका में पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंगक कौन कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, हरित लवक, राजधानी, ये सब इसके अंगक हो गए। और केंद्रक द्रव्य के
अंगक कौन से हो जाएंगे, तो इसमें होगा केंद्रिका और गुणसूत्र। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था कि ये दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो इसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने फिगर तो ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया है। फिगर आप लोग बुक में देख करके ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मैं इसका डिफरेंस बता देती हूँ। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारा कि पादप कोशिका की रिक्तिका जो होती है वो बड़ी होती है, परंतु जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में ये हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मुख्य कार्य है आनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा देने के लिए पौध कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, अगला हमारा कि कोशिका के आकार जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्या आप इससे सहमत है? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि कोशिका के आकार जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, मतलब जीव कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो, उससे उसके कोशिका में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई बहुत बड़ा जीव है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका कोशिका बहुत बड़ा होगा, और अगर कोई छोटा जीव है तो उसका ये भी मतलब नहीं है कि उसका कोशिका बहुत छोटा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।